हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी इश्यू बन गया है। क्योंकि बच्चों का जो एडिक्शन मोबाइल के प्रति इतना डेंजर तरीके से हो गया है कि उसको तो छोड़ भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ हम सब लोग मिलकर कुछ डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आप लोग का एक खुद का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है और मैं जो खुद प्रैक्टिकल किया हूँ अपने भांजे के साथ, इस चीज को उसके साथ वो उस चीज को भी मैं शेयर करूंगा और आप लोग को इसके थ्रू से आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और हेल्पफुल होगा भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और थोड़ा समझना है। ठीक है, कि क्या मैं अपने भांजे के साथ किया था। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अब बच्चे को कंट्रोल करने की जो बात आता है ना, तो बच्चे का जो दिमाग होता है वो हमेशा जब भी पैदा होता है दिमाग उसका वैकेंट होता है। ठीक है, तो आप उसमें जो चीज डालिएगा और उसके साथ जो भी बर्ताव कीजिएगा वो वैसा ही बनेगा। ठीक है, आप उसको जैसे बनाइएगा, क्योंकि इसका जिम्मेदार आपका खुद है। टीचर तो बाद में आता है, पहले पेरेंट्स ही आता है। पेरेंट्स का कैसा बर्ताव है, पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर है, उसी चीज को एब्जॉर्व करता है और दिमाग अपना सेटअप करता है। तो इस चीज को आप अपने पहले अपने खुद से समझिए कि मेरे बच्चा कैसा है और मैं अपने बच्चे को कैसे बनाना चाहता हूँ। उस चीज को आप खुद से पहले परखिए और उस चीज को आप खुद से परख के उसके साथ फिर आजमाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करता हूँ और उसको थोड़ी समझाने की कोशिश। ठीक है, मेरा एक भांजा है, मतलब मेरी दीदी का लड़का, जो बेटा बोलते हैं जिसको, वो है। वो क्या था कि वो शायद में 8-9 साल का होगा या तो फिर उससे कम भी होगा। वो बहुत बदमाश हो गया था। ठीक है, बदमाश इस जैसे वो था, पढ़ाई पर तो ध्यान देता नहीं था, लोगों के साथ गलत दोस्ती यारी के साथ चल गया था और हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। किसी को पीट दिया, किसी इसको पीट दिया, मतलब बहुत गलत हो गया था। ठीक है, तो मेरी दीदी ने एक बार मेरे को कॉल किया, बताया बताई कि मुकेश जो है ना, प्रशांत बहुत बदमाश हो गया है, किसी की बात तो मानता ही नहीं है, क्या किया जाए इसके साथ में। और उसने बताया मेरे को इसके बारे में। तो फिर मैंने बोला ठीक दीदी, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। मैंने फोन कट किया, उसके बारे में फिर सोचना लगा। तो मेरे पास बहुत सारा आइडिया है, बट मेरे को एक यूनिक आइडिया है। तो मैंने सोचा कि पहले इस यूनिक आइडिया को उसके साथ मैं ट्राई करता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, क्या इसके रिजल्ट कुछ आता है। और फिर उसके बाद मैंने दीदी को कॉल किया। मैंने बोला दीदी आप एक काम कीजिए ना, उसको जो है ना आप मेरे को 2 से 3 मिनट रोज बात करने के लिए बोलिए। ठीक है, दीदी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, बात कर लो। एग्री होगी दीदी। मैंने बोला ठीक है, बात करो। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया बात करना। कॉल भी उठाता था, बात करना शुरू कर दिया मैंने उसके साथ में। और उसके साथ में मैं जो बात करता था ना, वो हिंदी लैंग्वेज में करता था। ठीक है, अब बोलिए हिंदी लैंग्वेज क्यों सर, दूसरा लैंग्वेज नहीं था क्या? देखिए हिंदी लैंग्वेज वहां पे नहीं है, वहां दूसरा लैंग्वेज चलता है। मेरा जो दीदी जहाँ पे रहती है वहां उन लोग का अपना लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज में मैं बात नहीं करता, मैं हिंदी लैंग्वेज बात करता हूँ। ठीक, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ आपको यूनिक करना है। ठीक है, तो मैं यूनिक कर रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, उसके बाद मैं उससे बात क्या करता था रोज, तो मैं उसको समझाता था पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का महत्व क्या है, तोड़ तोड़ के कैटेगराइज में करके समझाता हर एक दिन में कि तुमको ऐसे करने से क्या बनना। जैसे मैंने समझाया कि तुमको लाइफ में क्या करना है। मामा बोलते मामा मुझे पढ़ाई करके अच्छा पैसा, मतलब पैसा नहीं बोल रहा था ये, मुझे पावर में आना है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने बोला तो किस टाइप के पावर बताओ। बोला आप बताइए, उसके बाद मैं समझ पाऊंगा। क्योंकि बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ना कि क्या करना चाहते हो। आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तभी तो समझ पाएगा ना, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। तो मैंने सब सारा चीज बताया। तुमको डीसीएस भी बनना है तो इस तरह से तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम एरोप्लेन चलाना चाहते हो, उसका पायलट बनना है तो इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम अगर रेलवे में पायलट बनना चाहते हो इस तरह करना पड़ेगा। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस तरह करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज मैंने बताया और समझाया। ठीक है, रोज मैं तोड़ तोड़ के उसको समझाता था, एक ही बार में नहीं समझाता था, तोड़ तोड़ के समझाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक मंथ तक इसको मैंने इस चीज को एक मंथ तक किया। एक मंथ करने के बाद क्या होता है कि वो जो है मेरा भांजा, वो अपने आप पढ़ाई शुरू कर दिया। और सुबह को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खेलना भी शुरू कर दिया, वो भी क्रिकेट, जिसमें उसका इंटरेस्ट था। मैंने उसको क्रिकेट के बारे में समझाया, मैंने खेल के बारे में बताया, ओनली पढ़ाई के बारे में समझाया। सारा चीज मैंने समझाया। उसको दीदी मेरे पास कॉल की, वो बताई कि क्योंकि बहुत हद तक सुधर गया, अब तो बदमाशी उतना करता भी नहीं है, बहुत हद तक पढ़ाई भी करता है, अपना खेल कूद पर ध्यान देते हैं और गलत संगति पर जा भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो प्रैक्टिकल था, मेरा जो था एक्सपीरियंस, इस तरह से कामयाब हो गया। मैंने सोचा वाह, मैं सोचा क्यों ना इस चीज को मैं लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो इस चीज से आपको जो भी समझ में मिला होगा,
ठीक है, मतलब बट मेरा जो ओपिनियन इस चीज से है ये है कि आप बच्चे के साथ ना कभी भी मारने पीटने का बर्ताव मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी उसको मारिए पीटिएगा ना तो उसका माइंड में वही सेटअप हो जाता है कि मैं कुछ भी गलती करूंगा तो मेरी मम्मी या तो मेरे पापा सिर्फ क्या करेंगे, फिर पीटेंगे, कुछ भी गलती करूंगा पीटेंगे, उसका माइंड में ही सेटअप हो जाता है। उसके बाद वो गलती करना शुरू करता है, पीटना शुरू करता है। आप उसको डिफरेंस बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसको फिर अगर हो सके, अगर आप दूर में रहते हैं तो आप उससे रोज फोन पे बात कीजिए, उसको गाइडलाइन कीजिए, समझाइए, यूनिक चीज बताइए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि उसका माइंड तो वेकेट होता है ना। जो चीज उसको जिस तरह से बनाइएगा उस तरह बने। फिर उसका टाइम अगर आपके पास है तो कहीं आप अलग जगह पे ले जाइए, यूनिक जगह पे ले जाइए जहाँ पे वो कभी गया नहीं है, वहां पे उसको समझाइए कि ये है, दिखाइए। और कभी भी आप उसके पास में बैठ के मोबाइल मत छेड़िए, मोबाइल को आप स्क्रॉल मत, क्योंकि आप जब मोबाइल स्क्रॉल कीजिएगा तो वही सीखेगा, वो भी स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो आप जिस तरह से बनिएगा उस तरह से आपका बच्चा भी बनेगा। तो आप पहले सुधरिए, उसके बाद बच्चा को सुधारिए। ठीक है, ये सारा चीज आपके हाथ में। ठीक, तो ये जो था मेरा एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के थ्रू से मैं आपको साथ शेयर किया और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी है तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो से कोई अगर इंक्वायरी है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ अपना और तरीके से और रिसर्च करके आप लोगों को कुछ अलग चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। धन्यवाद।